और जीवन में उतारे वही आशीर्वाद है। आशीर्वाद कोई वस्तु नहीं है। और कुछ प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी जीवन में। और त्यारो वंश तो प्रतिज्ञा करने वाला रहा है, नहीं रहो ना, वंशी रहो क्या भारत वर्ष ही पूरा रहो प्रतिज्ञा मान। भारत वर्ष में जो भी जीव निवास करते हैं, पक्षी भी प्रतिज्ञा करता है यहाँ भारत वर्ष का। पशु ने भी प्रतिज्ञा की है, पशु रूप में भी, और मानव रूप तो प्रतिज्ञा करने को ठहरा है। तो अब तुम्हें यहाँ प्रतिज्ञा करनी होगी, तो इस कथा का वास्तव जब ये सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। तो सबसे ज्यादा देश के अंदर सनातन धर्म की कटती हो रही है, और सनातन धर्मी है अपन लोग। तो सबसे पहले से सर पे चोटी होना चाहिए। ये तो पंडित जी बताएंगे चोटी क्या होती है और चोटी का महत्व भी क्या है। जब तुम अच्छा कर्म करने के लिए जाओगे या कुछ भी धर्म करोगे या तुम हवन करोगे, तो फिर शिखा सूत्र की आवश्यकता पहले पड़ती है। चोटी चाहिए और शिखा और सूत्र माने जनेऊ। जनेऊ तो दुकान पे भी मिल सकता है, पर चोटी चिपकाने के लिए मिले हो सकता है, कभी चिपकाने को मिल सकती है, पर चिपकाने वाली चोटी से काम नहीं चलेगा। जनेऊ बोल का लिया हुआ हो, ब्रह्मगांठ का नहीं हो तो काम नहीं चलेगा उससे, वो तो धागा है। ऐसे चोटी चिपकाने वाली मिल गई तो ये माने दूसरे का दलिद्र चाहे खोपड़ी पे आएगा। तो कहने का आशय ये अपने सर में बार है उसमें से चोटी होना अनिवार्य। ऐसे ही जनेऊ कुलगुरु के यहाँ से मिले, वह जनेऊ सार्थक है अपने लिए धर्म में। क्यों? कच्ची अड़िया से बनता है, अब तो डोरा आया उसे काट दिया हो बना दिया, गांठ लगा दी, पर वो जनेऊ मान्य नहीं है हमारे लिए, पर चल रहा है। इसमें ब्रह्म गांठ लगा दे तो चल गया, और या नहीं लगाए तो अभी चल रहा है, चलो जनेऊ डला, और उससे काम नहीं चलेगा। जो शुद्ध चीज होगी उससे ही सबसे ज्यादा लाभ देने वाली अपने जीवन में होगी। अब सब लोग बोलते हैं क्षत्रिय भीख नहीं मांगते हैं, वो सबसे ज्यादा क्षत्रिय भीख मांगने लगा। बच्चा को ब्याह होगा तो हमारा मोड़ा मिलिट्री में लगा है, इतने चाहिए 25 लाख, और ज्यादा चले जाएंगे तो 50 लाख में तो पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। और नेक ज्यादा बड़ी नौकरी लग गई तो 1 करोड़ मांगेंगे उसकी, और जो कहेंगे चम्मच से लेकर के सारा फुल सामान चाहिए। बताओ क्या उनके घरे पैसा है? चम्मच भी उनके घरे नहीं, काय के पैसा वाले। पैसा होगा तो उनके घरे चम्मच भी नहीं है, चम्मच लेकर के वे सामान को लिखवाते हैं। तो कहने का आशय ये है हमारी बच्ची क्यों नहीं जा पाती है अच्छे घर में। पढ़ी है बच्चे पर अंगूठा टेक के यहाँ रहे, वो जूता देता है सवेरे संध्या को दारू पी करके। कारण वही है, भिखमंगों ने कर दिया ऐसा काम। ये एक कास्ट के लिए नहीं है, सब कास्ट के लिए कहा जा रहा है। एक तो तुम्हारा नाम ले दिया यो कि तुम्हारा तो यहाँ क्षेत्र है, ज्यादा हो तुम लोग, और जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसी को तो कहा ही जा रहा है, और तो सब आ ही जाएंगे।
तौल में गेहूं हो, उसमें एक कण भुसका डला है, तो तौल में कौन सा तुलेगा? गेहूं तुल रहा है, भुस तो संग में वैसे ही चला जाएगा। बहुत लोगों के नीचे कहा जा रहा है जिसकी संख्या ज्यादा है, पर और लोग तो अपने आप ही आ जाएगा। तो आशय ये है, पहली प्रतिज्ञा जी करो, बच्चे के विवाह में कभी भी पैसा मत मांगो, अपने आप मिलता है। जनकपुरी में चले जाओ, दशरथ जी गए तुम्हारे भाई, तो देखिए इतना दहेज मिला, जनक जी ने अपने बिगर मांगे दिया, पर वो वंशे ही बटाई करी दशरथ जी ने जन्माशय तक, उबरा सोई जन्माशय आ बचा हुआ। पूर्वी भाषा में उबरा को, बचे हुए को उबरा बोलते हैं। तो उबरा सोई जन्माशय आ, वही जन्माशय में आकर के धर दिया, वो बट नहीं पाया। तब अब तो तुम मेटाटोर करेगा, इतना मेटाटोर में बनेगा माल जी, उसमें से इतना नहीं देना चाहिए। क्यों? दान में से दान करता है, दशांश तो कम से कम करना चाहिए। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा कर दो, बासे तो कोई अच्छा है ही नहीं। अब कह दो बालकदास के यहाँ 3 रुपया जुड़ गए, ये बालकदास से बाद हम खा जाएंगे? नहीं, ये पूरा किसके लिए वो भगवान जानते हैं, हम कह नहीं सकते। तो आशय ये उस धन को अच्छी जगह पे ऐसे पे लगा देगो तो तुम्हारे यहाँ अपने आप आएगा। ऐसे समझो जिस धन को जैसे पानी कुआं में से निकालो उसका स्रोत खुल जाता है, ऐसे धन को अच्छी जगह पे लगाते हैं अपन लोग तो स्रोत खुल जाता है और बढ़ता है। जैसे एक दाना तुम डालते हो खेत में, तो एक दाने में से 1000 दाने तुमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही धन है, वो ऐसे अपनी प्रतिज्ञा है। यदि तुमने जीवन में प्रतिज्ञा कर दी अच्छे धर्म के विचारों में, तो तुम्हारा विचार हमेशा ही बढ़ता ही चले जाएगा। सुंदर अब कर सकते हो अपने नाती के मोड़ा के विवाह में पैसा नहीं मांगे, तो देखो अच्छी बहू आएगी। यदि तुमने पैसा मांग के लिया किसी की बच्ची को कष्ट दे के, तो सिवाय जूता के गाली के और कुछ मिलता ही नहीं है, वो सेवा नहीं होगी। सेवा चाहते हो तो पैसा कतई मत मांगो, वो अपनी मर्जी से जिसने अर्पण किया उसको चाहे 1 करोड़ कर दिया हो अर्पण, उसको ले, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। और तुमने सता के उसको कोच के बल्लम से तीर से दे के नोक लगा के उस पैसे ले, नहीं इतना चाहिए, अरे हमारे इतने बटेंगे, बस हो गया काम। तुमने सबसे बड़ी हिंसा की उसके साथ, उस मानव को मारा तुमने कोच के, और उसके बाद पैसा लिया। किसी बैल को चल रहा है उसको बल्लम की नहीं और कुछ दे, फिर भी तो समझिए वो बैल तुमको आशीर्वाद देगा, वो बच्ची वाला आशीर्वाद नहीं देगा। और बच्ची भी दुखी रहेगी कि हमारे पिता पे था नहीं, कर्ज काढ़ा और जमीन गिरवी धरी या बेचा, तो वो बच्ची भी दुखी रहेगी, तो तुमसे हमेशा ही लड़ेगी। कहने का आशय ये, तो प्रतिज्ञा ये करो बच्चा के विवाह में अपने जबरदस्ती बच्ची वाले पैसा नहीं मांगेंगे। स्वीकार है ये आशीर्वाद तुमको? एक जन ये सिकन्या नाथ, तुम्हें स्वीकार है? ठीक है। अच्छा, जिनमें माता बहन है वो अपनी बहू को सताएंगे? प्रतिज्ञा करें ना, नहीं सताएंगे। हाँ, अपनी बच्ची जो को सासुरे में मतलब दुख दे तो बड़ी पीर होती है। वो तो बच्ची जाइए कहो घर से आज तो बच्ची जाइए, उसको भी प्रसन्नता से कैसे रखो, बधु लड़कनी पर घर आए और आंखों नैन पलक की ना। घर में जो बहू आती हो ऐसे नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं जैसे उसको रखे, ये हमारा परम धर्म। तो आशय ये कथा चलेगी, हम तो ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। और घर में एक गाय भी रहना चाहिए।
में गाय ना रहती कि जर्सी गज जले वो ज्यादा दूध देगी, पर जर्सी गज्जा नहीं है, वो एक वैसा ही पशु है। उस गाय के दूध में से, गाय तो कह देते तो हमने को भी कहना पड़ता है गाय, उसके दूध में कैंसर के तत्व है, कीटाणु। वो अपनी जैसी गाय के दूध में सारे रोगों को नष्ट करने की शक्ति है, वो तत्व है, औषधि है। मन मस्तक की भी औषधि है, बलवानता की भी औषधि है, मस्तक को सुंदर रखने के लिए जो औषधि है। कहने का आशय ये, जैसे गाय का दूध धारण करेंगे या घी धारण करेंगे तो अपन को शांति मिलेगी, हमेशा स्वच्छ रहेगा। अच्छा ये बताओ, कथा तो सभी सुन रहे हैं, अच्छा ये गुटखा दारू पीते हैं, ये खाते हैं, ये क्या है? इसको त्यागोगे यहाँ एक जन? अब गड़बड़ हो, ये त्यागो आएगा यहाँ संकल्प। तो ये सार्थक या पंडाल हो गई कथा, तुमने सुनी है। रामी चाचा ही नाने थे, कहीं और वो चाचा त्याग बहुत है। वो छोड़ रहा हो दारू? नहीं छोड़ोगे, वैसे मुड़ी बात 7 दिन हलाओगे, कोरी खोपड़ी और जैकरा दोगे, बस इतना। ज्यादा दिन चलोगे, एक कोंथर के, छोटी कोंथर के सुरेश आता है पहलवान, ये दारू पिया था, उनके 2 ब्याह हो गए। तो हमने बहुत नाई करी, दारू मत पियो, दारू में भी मर गया। ज्यादा दिन नहीं चले, तो यदि तुम्हें ज्यादा दिन चलना है, ये मानव शरीर मिला है तो ज्यादा दिन चलेगा तो तुम सदकर्म ज्यादा कर सकते हो, और कम दिन रहोगा सदकर्म नहीं कर पाओगे। हो सकता है कभी कृपा परमात्मा की है या बुद्धि फिर जाए तो अच्छे कर्म करने लगोगे, तो ज्यादा उम्र हो तभी तो कर पाओगे, तो बीच में ही चलेगा तो क्या होने को। तो कहने का आशय ये, कथा चलने दो, पहला दिन ज्यादा नहीं हम बोलेंगे, पढ़े भी नहीं, ज्यादा बोलने को क्या है। हाँ, यदि हमारी बातों को धारण करेंगे तो जैसे धान की खेती हरी भरी रहती है, उसी प्रकार हरी भरी रहती है। ये बात को धारण करो तो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, गौ सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम, श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु महाराज की जय श्री परमहंस महाराज की। अपना सौभाग्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी सुनने मिली। उन्होंने दहेज पे बहुत सुंदर अपने को आशीर्वाद स्वरूप में सुंदर वचन सुनाए, और अपने विकारों को छोड़ने के लिए महाराज ने हम सबको प्रेरित किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज जी के लिए अपन वाणी कीर्तन से स्वागत कर दो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
परमहंस बालकदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस बालकदास जी महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज जी अपने बीच में पधारे। हम वस्त्र की बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा सुंदर जीवन में हमारे अंदर विचार सुधर जाएं, विकार नष्ट हो जाएं, तो हमारी उम्र भी ज्यादा होगी, सत्कर्म भी ज्यादा कर सकेंगे। बहुत ही सुंदर बात कहते हुए और अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उपदेश दिया। अपन थोड़ी सी चर्चा सुनेंगे। पहले दिन में हमने कलश यात्रा की राय तो कल दी थी हम परीक्षित जी को। एक दिन पहले हो जाए तो समय अपना 3 घंटा बच रहता है। उन्होंने कहा कल हमारे गांव में कोई कार्य है, तो कार्य फिर इसमें नई परिक्रमा हो पाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर भी अपन थोड़े समय में चर्चा सुन लो। और ये भैया व्यवस्था हो रही है, हो रही है, देख ले कैसे हो रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वेद वेदांत सुस्नाते गीताया कर्तरी। अपन ने श्री मद भागवत जी के तीनों उत्तरों को सुना। श्री नारद जी से सनक जी ने कहा यत समीपस्थ जीवानाम बैरम चेतसनस्तम। तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाओ, भक्ति के ज्ञान वैराग दोनों पुत्र बलवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा आप ही सुना दो, हम दूसरा वक्ता कहाँ देखेंगे। सनक जी ने कथा सुनाने के लिए यहाँ कर दिया, जगह भी आप बता दो। श्रो नारद वक्षामो विनाम्राय विवेक ने। ये गंगा जी के हरिद्वार में कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कह दिया वहाँ कथा सुनने के लिए कौन आएगा, जंगल है वहाँ। तो अब तो बस्ती हो गई हरिद्वार में, पहले जंगल ही जंगल था। तो कहने लगे नाना ऋष गणेशम देव सिद्ध निसेवितम। देवर्षि नारद जी वहाँ ब्रह्मर्षि राजर्षि और देवर्षि सभी आएंगे, सिद्ध आएंगे, देवता आएंगे। नारद जी ने कहा देवता सिद्ध आएंगे, उनके लिए जगह चाहिए। सनक जी ने कहा नाना तरुलता किरणम। वहाँ बड़े सुंदर वृक्ष हैं, उनकी छाया है, तो तुम्हें चंदोबा नहीं चाहिए। नव कोमल बालुकम, नई कोमल बालू है तो तुम्हें बिछावट भी नहीं चाहिए। रम्य एकांत देशस्थ, एकांत में कथा सुनने में विशेष आनंद आएगा। यत समीपस्थ जीवानाम बैरम चेतसनस्तम। जहाँ जीव के अंदर बैर भाव ना हो। वैसे भागवत की कथा शुरू हो उससे पहले किसी से अनबन हो तो उसको पहले ही दूर कर लेना चाहिए। किसी से हो जाती है तू मैं कभी हो गई हो किसी से, उसको पहले ही बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जहाँ बैर भावना हो वहाँ कथा सुनने में विशेष आनंद आता है। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटः। जैसे ही सनक जी के द्वारा कथा सुनने का अवसर हरिद्वार में प्राप्त हो रहा है, ये चर्चा संतों के कानों में पड़ी। तो भृगुर वशिष्ठ च्यवनश गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथागाद सुतस्य साकलो मृकंड पुत्रोत्रिज पिप्पलाद योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजल जैन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्य स्वस्त्री विरारयत
रतिप्रण ये न युक्ता, ये सभी के सब ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि कथा में दौड़ दौड़ के आने लगे। आप लोगों को कथा न सुननी है, खड़ा ही होना है तो एक तरफ हो जाइए, तम्बाकू खानी है तो एक तरफ खा लो। अभी महाराज जी कह रहे थे, अभी तम्बाकू खा के हाथ जड़ाए जा रहे हैं, आप लोग बैठ जाओ या फिर एक तरफ कहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे सब के सब देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आ गए, बैठ गए। नारद जी को दीक्षित किया गया। उसके बाद कथा प्रारंभ हो जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत की कथा हमेशा सुनिए, हमेशा सुनाइए। एक दिन की बात नहीं है, हमेशा सुनते रहिए, हमेशा सुनाते रहिए। कब तक सुने? कि जब तक जो है यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरि चित्त में नहीं आ जाते तब तक कथा सुनते रहिए। जैसे अपन ने ओलम बारह खड़ी कब तक पढ़ी? जब तक वो पट्टी वाले स्वर व्यंजन हृदय में नहीं पहुंच गए तब तक पढ़ते रहे, लिखते रहे, सुनते रहे। ऐसे ही भगवान हृदय में ना आ जाए तब तक कथा सुनना है। चित्त स्थिर हो जाए, हमारे अंदर से विकार हमारे छूट जाएं, बुराइयां छूट जाएं, तब तक कथा सुनना चाहिए। आधा श्लोक, एक श्लोक श्रवण करें, जीवन में उतार लें। दुर्लभई कथा लोके श्रीमद् भागवतो ध्रुवा। भागवत जी की कथा दुर्लभ है। कोट जन्म समुत्थेन पुण्यैव लभ्यते। करोड़ों जन्म का पुण्य नहीं होगा तब तक हम उसको जीवन में उतार नहीं पाते। जैसे घर छोड़ना सरल है, बंदूक को छोड़ना सरल है, लेकिन क्रोध को छोड़ना कठिन है। बाबा जी ने घर छोड़ दिया, बंदूक छोड़ गए, और क्रोध नहीं छूटा तो बाबा ने रिवाल्वर मंजूर कराई। कराते कि नहीं? देखो, अंदर विकार होता है, क्रोध नहीं छूटेगा तब तक कोई न कोई हथियार हाथ में लेना पड़ेगा। लोभ नहीं छूटेगा तब तक बाबा जी, जैसे हम लोग कई त्यागी हो जाते हैं, नहीं छूते और चेला बटोरते कि नहीं, तो लोभ नहीं छूटेगा तब तक धन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे दोष नहीं है किसी का। आपको ये बाबा हो गए, पंडित हैं, ये दोष कब छूटते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतई। जब तक 100 करोड़ जन्म का पुण्य नहीं होगा तब तक काम, क्रोध, लोभ नहीं छूटेंगे। मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतई पुण्य बिना लभ्यते। कई महात्मा गांजा पीने लगते हैं कि नहीं, और कई गांवों के कई लड़कों को बिगाड़ देते हैं। गांजा पीने वाला एक आ जाए तो अकेला तो पीता नहीं, कई जवान लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही ये हमारे अंदर जो अवगुण है, क्रोध है, लोभ है, इसको छोड़ना कठिन है भाई। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतई। 100 करोड़ जन्म का पुण्य नहीं होगा तब तक नहीं छूटेगा। इसलिए कहते हैं, मनोवृत्ति जय शैव। धीरे धीरे मन अपना सुधर जाएगा, मन छोड़ जाएगा बीड़ी, तमाकू, झूठ, तो शरीर अपने आप सुधर जाएगा। मन नहीं छोड़ता है, मन इसके बंधन में पड़ जाता है। इसलिए नियमाचरण तथा मन जब तक जीत न लोगे तब तक अपना संसार में रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। मनश्चाचा जादोग्राम पुंसाम चैवा ऐसा चयात। ऐसे जब व्यक्ति 7 दिन कथा की सुनता है, नियम का आचरण करता है, उसकी चिंता दूर हो जाती है, जीवन सुखी हो जाता है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। उस समय कथा जब प्रारंभ हो गई थी तो भक्ति के दोनों बेटा भक्ति कीर्तन करते करते आने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहां से आ गई? कथम प्रविष्टा, वहां कोई नहीं है, कथा हो रही है। सनक जी कथा सुना रहे हैं और वो भक्ति आई कीर्तन करते करते तो किसी महात्मा के घोंटू लग गया और किसी के हाँ, तो कहां से आ गई? कथम प्रविष्टा, कहां से चली आई तू? वैसे सभा भर जाए पूरी तो जहां पीछे जगह खाली हो वहीं बैठ जाना चाहिए। आप देखो कई श्रोता ऐसे हैं, कई माता हैं, एक दो सब नहीं, एक दो डुकरी ऐसी आवेगी कि सगन में जब भी दे तभी चली आवे। 3 बजे आवे, कहो 4 बजे आवे, सगन में जब भी देखे और आगे आ जाए और खड़ी होके 4 बजे चल पड़े सग से पहले। तो कई ऐसे श्रोता भी हैं जो देर में आसे हैं और आगे निकल के आएंगे। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, कहां से चली आई तू? ऋषियों के बीच में आ गई है। उस समय सनत कुमार जी की निगाह पड़ गई। सनत कुमार जी कहने लगे, अरे ये देवी भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, आज सभी जिसके हृदय में भक्ति पहुंच जाती है भगवान आ जाते हैं। इसलिए भगवान को भक्ति बहुत अच्छी लगती है। ये साक्षात भक्ति है सीता। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान भक्ति आई तो भगवान स्वयं आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे कथा प्रारंभ होती है। कहने लगे भगवान की कथा एक बार कोई सुन लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तब वो आत्मदेव की कथा सुनाने लगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उन श्रुति स्मृतियों के ज्ञाता थे। ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो, हल्का। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई पुत्र पुत्री उन्हें न मिला। चिंतित हो जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, इसलिए एक दिन वो अपना शरीर छोड़ने के लिए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उसी समय एक सन्यासी आ जाते हैं, पूछ रहे हैं कथम रोदस विप्रंतम, काते चिंता वलीयसी। ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हें? बदत्तुम सत्वरम मह्यम सस्य दुख से कारणम, तुम अपने दुख का कारण हमें बताओ, क्या बात है? किम ब्रवी मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम, क्या बताऊं मुझे इस जन्म का तो नहीं पहले जन्म का पाप है। कई लोगों के हाथ के जवारे नहीं निकलते, कई लोगों के हाथ की बजरियां नहीं निकलती हैं, कई लोगों के हाथ के खेत में बामनी हो जाए तो खेत बंजर रह जाता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, तपस्या नहीं है, दान नहीं किया है, पुण्य नहीं है, तो उसके हाथ का वृक्ष भी फल नहीं देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज श्री वर्ण करते हैं तो जिसका पुण्य पहले जन्म का नहीं है उसके हाथ का अन्न उगता नहीं है। आप देखो धन्ना जाट की कथा आती है भक्तिमाल में। धन्या जाट था तो ज्वार की बामनी करने जा रहा था, मटकी में ज्वार लिए जा रहा था और उधर से 5-7 संत मिल गए। धन्ना ने जय श्री सीताराम कहा, महाराज जी जय श्री सीताराम।
भगत जी जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। कहो महाराज क्या हाल है? कि धन्ना भगत कल के भूखे हैं। कल थोड़े से चना मिल गए सुबह, और उन्हीं को चबा करके दिन में कुछ नहीं मिला, शाम को ब्यारू नहीं मिलेगी। इतना वक्त हो गया जी। धन्ना ने सोचा कि दिन में कल नहीं मिला, रात ब्यारू नहीं मिली, आज नाश्ता नहीं मिला है तो संत भूखे होंगे। उसने बालू को गर्म करके और ज्वार को भूंज करके संतों को खिला दिया, जल पिला दिया। संतों से कहा चलो महाराज घर पे, कि अब तो पेट भर गया, आनंद ही आनंद है, अब हम चले जाएंगे। और धन्ना माता पिता से डरता था, तो जाने मिट्टी खेत में फेंक के और बखर घुमा दी। 2-3 दिन तो निकल ही जाएंगे, फिर होगा सो होगा। अब धन्ना बड़ा दुखी रहता है मन में कि पिताजी माताजी को मालूम पड़ेगा तो वो नाराज होंगे। 3 दिन का समय व्यतीत हो गया। अब धन्ना के पिताजी के पास पड़ोसी आए, उनकी अजू तुम्हारी कौन सी ज्वार, कौन सी वैरायटी है? पूरे खेत में ऐसी, पूरे जो है मौजे में ऐसी ज्वार नहीं है जो तुम्हारे खेत में। धन्ना ने सोचा हमने तो बीज अतुरी खेत में कहां से उगी होगी, ये वैसे ही मजाक कर रहे हैं। लेकिन 4-6 लोगों ने कहा धन्ना के पिता से, तो धन्ना को फिर भरोसा हुआ कि कुछ बात तो है, देखूं जाकर। तो धन्ना जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो खेत में ज्वार के पत्ते लहरा रहे थे। उसने परिक्रमा करके माथा जमीन पे टेक दिया कि धन्य प्रभु, मैंने बामनी तो संतों के पेट में की थी, तो आपने उगामनी खेत में की। ये लीला आपकी निराली। मैंने कहाँ बोया था, आपने कहाँ उगाया है? रोने लगा, आंखों में आंसू की धार आ गई कि धन्य प्रभु। तो धन्ना भगत था, उसने मिट्टी फेंक दी तो मिट्टी की ज्वार बन गई। पुण्य था उसका। तो पुण्य वाला कुछ भी छू लेगा तो उसका मिट्टी भी सोना हो जाता है, और पापी किसी को छूता है तो उसका सोना भी मिट्टी हो जाता है, उसे दुख ही दुख मिलता है। तो आत्मदेव कह रहे हैं क्या बताऊं, मेरा अन्न नहीं उगता है, और मैं किसी हवन के द्वारा ऋषियों को देवताओं को तर्पण करना चाहूं, हवन करना चाहूं, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहूं, तो ब्राह्मण खुशी से नहीं आते। जिसके संतान नहीं होती उसके आंगन में भोजन पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण भी श्रद्धा से नहीं आते हैं। हवन मेरे आवती देवता नहीं लेते हैं, तर्पण मेरा जल ऋषि स्वीकार नहीं करते हैं। फल में घर पे लाता हूं तो फल सड़ जाता है, गाय बच्चे को जन्म नहीं देती है। खेत में कोई पौधा लगाता हूं तो वो भी फल नहीं देता है। क्या करूं मैं? इतक्ताम सर्वरोधोक्षयी तस्मात् शर्म दुख पीड़िता। ऐसा कहते हुए आत्मदेव रोने लगे। क्या बताऊं ऋषिवर? तो ऋषि ने कहा आप घबराओ मत, मैं आपके भाल की अक्षरों को पढ़ता हूँ। तद भालाक्षर मालाम च वाचयामास योगवान। उनने मस्तक की रेखाओं को पढ़ा। देखो पहले विमाता सीताराम, राम बिहारी सीताराम, विमाता अपने चरणों में रेखा लिखती है, क्योंकि अपने तलवा ऊपर रहते हैं तो भाग्य रेखा तलवा में लिख देती है। फिर किसी ने यह पूछा कि मैया कहीं एक्सीडेंट में, कहीं बात में पांव कट गए तो ये रेखा गड़बड़ होगी? तो मैया ने हाथ में लिख दी कि हाथ में लिख दी। फिर किसी ने कहा हाथ कट गए मैया, तो मैया ने मस्तक में लिखा कि मस्तक कटेगा तो बचेगा ही नहीं। पांव कटेगा तो बच सकता है, हाथ कटेंगे तो बच सकता है, लेकिन मस्तक किसी का कटेगा तो बचने का सवाल तो है ही नहीं। तो 3 जगह रेखा लिखी जाती है। तभी तो नारद जी ने पार्वती को हस्तरेखा देख के बताया था जोगी पति कैसा मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश और अस स्वामी यही को मिले पड़ी हस्त। ये हाथ में रेखा ऐसी आ चुकी है तो ये भाग्य रेखा पड़ी। और भाग्य रेखा पढ़ के यति ने कहा महाराज क्या बताएं, तुम्हें दुख हो जाएगा। बोले क्यों हो जाएगा? तो महाराज एक जन्म की बात तो अलग है, 7 जन्म पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है। आत्मदेव को बड़ा दुख हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ने की तैयारी की। तो सती ने फिर यति ने और समझाया कि संत ते सगरो दुख। महाराज सगर के कोई पुत्र नहीं था खोपड़ी में, लेकिन विदलेख विमारनाथ उनने ब्रह्मा की बात को पैर नहीं फैलाते बेटा।
ब्रह्मा की बात को बदलना चाहा और 1 करोड़ विवाह किए उनने, आगे कथा आ जाएगी, लेकिन फिर भी उनके संतान नहीं हुई। और संत थे सगरो दुखम, सगर के 60,000 थे और वो महाराज कपिल देव के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कि मार डालो ये बाबा चोर है, घोड़ा चुरा के आके आंख बंद करके बैठ गया है। तो वो आंख खोलते ही 60,000 भस्म हो गए थे। तो ज्यादा संतान होने से सुख नहीं मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्होंने कह दिया गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्राश्रमन्यता। महाराज ये सरस गृहस्थाश्रम सरस होता है, ये सन्यास रूखापन है, शुष्क है, उसमें कुछ आनंद नहीं है। मुझे तो सरस गृहस्थाश्रम चाहिए, पुत्र चाहिए, अथवा मेरी मृत्यु का कलंक टीका ले लो। अब यति ने सोचा कि हम आज ही समझाए भी आए, ये तो हमें मृत्यु का कलंक टीका देना चाह रहे हैं ब्राह्मण देवता। तो उनने फल दे दिया और कह दिया तुम्हारी जो है पत्नी नियम से रहे। नियम क्या क्या है तो बता दिया, सत्यम शौचम दया दानम मेघ भक्तम तो भोजनम। सत्य बोले, पवित्र रहे, दया करे, दान करे, एक समय भोजन करे, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोत निर्मला। 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी नियम से रहे तो निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। माताओं बहनों को नियम लेना चाहिए, जब बच्चा उदर में आ जाए तो नियम से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं संतान वैसे ही पैदा हो जाएगा। अपने यहाँ वेद सिंह तोमर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। वेद सिंह तोमर दतारा के थे, अभी कुछ समय पहले शरीर छोड़ गए, शिक्षक थे। तो उनने जब डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति बन गए थे तो उन्होंने 17.5 किलो की मूली और 4.5 किलो का बैंगन और 2.5 किलो का टमाटर ये दिल्ली प्रदर्शनी में दिया था। जब हम दतारा कथा कहने गए थे तिवारी जी के यहाँ, तो उस समय भारत सिंह उनके भांजे हैं। वेद सिंह तोमर के कोई संतान नहीं थी, तो उनके बहन के बेटा यही रहते हैं भांजे, भारत सिंह चौहान शिक्षक हैं वो भी। तो उनसे खत्म हो गया। कब? अच्छा शरीर था, लेकिन समय का पता नहीं कौन क्या। उनसे पूछा था हमने, ये हमने सुना है वो सही है, तो उन्होंने पंडित जी सही है। हमारे मामा जी वो वेद सिंह तोमर की कह रहे कि जिस मूली की पूजा करते थे वो मूली 17.5 किलो की थी, और 10 किलो की 12 किलो की मूली बहुत थी। 4.5 किलो का बैंगन था एक, और 2.5 किलो का टमाटर था। तो ये हम क्यों कहना चाह रहे हैं? इसलिए कहना चाह रहे हैं कि भैरव राग के सुनने से मूली 17.5 किलो की हो गई। अपने खड़ियार में श्री विजयगिरि महाराज जी, आपने देखा होगा हमारे मार साहब ने, विजयगिरि महाराज जी खड़िया वाले, इन्हें मेघमला रागनी सिद्ध थी। कभी भी राग अलापते थे तो बादल बरस जाते थे, जैसे तानसेन को दीपक राग से था, दीपक जल जाते थे, ऐसे ही महाराज विजयगिरि महाराज को मेघमला रागनी सिद्ध थी। तो उनके भैरव राग के सुनने से मूली का आकार 17.5 किलो का हो गया, बैंगन 4.5 किलो का हो गया, और टमाटर 2.5 किलो का हो गया। एक लाइन राम बिहारी सिंह सुनाएंगे भैरव राग की, एक लाइन सुनाइए। रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। जागो मोहन प्यारे, जागो कावरी सूरत मोरे मन भावे, जागो नंद दुलारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। इस तरह जब बच्चा उधर में है, हमारी कोई बहन बेटी रंगोली देखेगी, चित्रहार देखेगी, तो बच्चे में वही संस्कार हो जाएगा। बच्चे में अच्छे संस्कार देना तो नियम से रहना, सत्य बोलना है, बच्चा वैसा ही पैदा हो जाएगा।
इसलिए धुंधली ने जब नियम का पूरा ब्यौरा सुना तो वो सूखने लगी, कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी बहन आ गई, बहन ने पूछा क्या बात है, तू कमजोर क्यों हो गई है? कुछ खाने पीने की कमी है? कोई कमी नहीं, क्या बात है? कि जब से तेरे जीजाजी ने फल ला के रख दिया तब से मुझे दिक्कत आ गई है। क्या चिंता हो गई है? अहो चिंता मम उत्पन्ना फलम चा न भक्षये, मैं फल खाऊंगी तो उधर बढ़ेगा, उधर बढ़ेगा तो थोड़ा भोजन हो पाएगा। दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे, दैव से गांव में आग लग गई तो मैं भगूंगी कैसे? और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया, सूख गया तो मेरी मौत हो जाएगी। प्रसूत उदाहरणम दुखम, प्रसूति काल में बड़ा दुख होता है, कई माताओं की मृत्यु हो जाती है। फिर बच्चा उत्पन्न भी हो जाए तो मंदा या मय सर्वस्वम, मैं जब प्रसूति कक्ष में चली जाऊंगी तो नंद आ जाएगा और नंद मेरा सब कुछ ले जाएगा। देखो नंद से ये भाभी से खटपट कब होगी पता है तुम्हें बेटा? जब वृंदा के यहाँ लक्ष्मी रही थी और जब बंदा का पति मारा गया जालंधर, तब से नंद भाभी की खटपट हो गई थी। इसलिए आज भी नंद भाभी की खटपट रहती है। बड़ी मुश्किल से कहीं देखो जितना इनका अपनी बहन से मेल खाता है उतना पति की बहन से मेल नहीं खाता। पति की बहन माने नंद, और अपनी बहन आ जाए। अच्छा देखो बच्चे का बर्थडे हो तो अब आजकल मौसी आने लगी, बुआ नहीं आती, मौसी आती। माई आ सकती है, मौसी आ सकती है, लेकिन बुआ नहीं आती आजकल। क्यों? वो कहे नंद मेरा सब कुछ ले जाएगी। फिर सत्य शौचाद नियम हो, ये सत्य बोलना पवित्र रहना बड़ा कठिन है। जब तक मैं चुगली नहीं कर लेती हूँ तब तक मेरा आदमी नहीं बनता है। कई माताएं ऐसी हैं कि इधर की बात उधर नहीं कर देती, तब तक उनका हाजमा ठीक नहीं होता है। तो वो कह रही है लाले पालने दुखम, बड़ा दुख है। माँ के महीना में 14 घंटा की रात होती है। बच्चा गाय का दूध पिएगा, मेरा दूध पिएगा तो पेशाब करेगा, कपड़े गीले हो जाते हैं, बच्चे को सूखे में लेटाना पड़ता है। तो मेरी समझ में तो बंध्या या विधवा नारी सुखनी चेतनोती, बंधा या विधवा सुखी है और सब दुखी हैं, ऐसा कहते हुए फल नहीं खाया। बहन ने कहा इस फल को गाय को खिला दो, परीक्षा हो जाएगी। और तू मेरे इतने बच्चे हैं कि रहने को जगह नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मेरे पति लोभी हैं, तू उन्हें धन देगी तो वो पुत्र तुझे दे जाएंगे। ठीक है, समय आया, बहन के बालक का जन्म हुआ, उसने छिप करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने आत्मदेव से कह दिया महाराज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव ने बड़ा सुंदर संस्कार किया। हो गया, इसने 5 वैश्याओं को रखा, चोरी करने लगा, धुंधकारी हो गया। क्यों जी, अपनी सभा में कोई धुंधकारी है क्या? क्यों मार साहब, बेड़ोसा में है कोई धुंधकारी? नहीं है। अच्छा लेपा में? लेपा में ही नहीं है। क्यों जी, अपन देखो अपना धुंधकारी तो नहीं है, धुंधकारी अपन नहीं है। धुंधकारी ने 5 वैश्याएं रखी हैं, तो ये वैश्याएं है क्या पता है? शब्द रस रूप गंध स्पर्श यही वैश्याएं। कथा अध्यात्म है, परमहंस संहिता है। तो जिसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगे वही धुंधकारी है, जिसे सुंदरता अच्छी लगे वो धुंधकारी है, और जिसकी चमड़ी मखमली गद्दे पे लेटना चाहे वही धुंधकारी है, और जिसको रसगुल्ला अच्छे लगे वही धुंधकारी है। भगवान का प्रसाद अच्छा न लगे। एणो गया पतंगश्च भृंगो मीनस्तु पंचमः, शब्द स्पर्श रूप रस गंधे रेते यथा खलु। ये 5 वैश्याएं हैं, शब्द रस रूप गंध स्पर्श। आप देखो हिरण कितना दौड़ने वाला होता है, लेकिन शब्द रूपी चक्कर में पड़कर बंध जाता है। हाथी बलवान होता है, लेकिन स्पर्श रूपी चक्कर में वो गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। और पतंग के पंख होता है,
लेकिन वो रूप के चक्कर में अग्नि में जल जाता है, दीपक में जल करके समाप्त हो जाता है। मछली में कितनी तैरने की शक्ति है, लेकिन आटे के गंध में वो पकड़ी जाती है, फंस जाती है। और भौरा सूखे काट को छेद करता है, लेकिन वो कमल के कोमल पंखड़ी को भेदन नहीं करता है। रस के चक्कर में है, तो अपन पांचों ही रस देना चाहते हैं, शब्द भी सुनना चाहते हैं, तो अपन ही धुंधकारी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चोरी करने लगा, पिताजी की पिटाई करता है। एकदा पितर उताड्य, पिताजी रोते हुए चल पड़े। गोकर्ण ने उन्हें ज्ञान दे दिया, पिताजी असार खल संसारो, ये संसार असार है, दुख रूपी विमोह का दुख ही दुख है। जहां से बात करोगे वहीं से दुख मिलता है। पत्नी से कुछ कह के देखो हमने तेरे लिए ये किया वो किया, तो वो कहे हम परी रही बैठी रही, मैंने लीप लिख मेरे कांटे जो हथेली में, वो अरे मैंने काम किया। वो भी बच्चे से कहो कि ये हमने तुम्हारे लिए किया, तो वो कहे हम ना कर रहे। किसी से कहो वो जवाब देने तैयार है। तो ये ग्रह अंधकुआ है, अंधकूप की तरह है, इसको छोड़ दीजिए। इस संसार में आने के बाद न चेंद्र सुखम, इंद्र भी सुखी नहीं हो पाए, ब्रह्मा सुखी नहीं हो पाए। तभी तक पद लिखा है, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा कुंवारी, धनवंत कहे सुख राजा कुंवारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुंवारी, महाराज कहे सुख इंद्र कुंवारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुंवारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुंवारी, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। सुखी तो भगवान के भरोसे चलने वाला ही होता है। इसलिए वो कहते हैं, सोखी मीन जहानी रे अगाधा, सुखी मीन जानी रे अगाधा, जिम हरि शरण नए गहुवादा, सुखी मीन जानी। जहाँ जल है वहाँ मछली सुखी हो जाती है। ऐसे ही भगवान के भजन में जीवन सुख हो जाता है, और कहीं सुख है ही नहीं। सुख मस्ती विरक्त मुने रेकांत जीवनम, ऐसे वो विचार करते हुए गोकर्ण जी उनको उपदेश कर देते हैं। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, देह सीमा सरोदरे, पिताजी आप घर छोड़ के जाओगे तो देह साथ जाएगी कि नहीं? बाबा हो गए तो देह तो रहेगी। और ये देह किसकी है? मांस हड्डी और खून का ढांचा है। और का मांस का टुकड़ा कहीं अपने शरीर से लग जाए तो स्नान करेंगे नहीं? और की खून की बूंद अपने छींटा पड़ जाए तो स्नान करेंगे? और की हड्डी कहीं शरीर से लग जाए तो बड़ा दोष मानेंगे। और अपनी खून, अपने मांस, अपनी हड्डी से कितना प्रेम है। एक दिन हम घूमने निकले, मन में कुछ अरमान थे। एक तरफ घनघोर जंगल, एक तरफ शमशान थे। इतने में एक हड्डी पैरों से टकराई। उसके ये बयान थे कि संभल कर चलने वाले एक दिन हम भी इंसान थे। वो हड्डी कह रही कि एक दिन हम तुम जैसे ही थे, हम भी अकड़ के चलते थे। अब डरे तो संसार में संभल के चलो, क्योंकि एक दिन सबका जमाना बदल जाता है, कोई किसी का ठिकाना नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, आत्मदेव सबको छोड़ के चले जाते हैं। तो गोकर्ण भी निकल गए घर से। धुंधुली की एक दिन पिटाई कर दी और सभी सोना चांदी आभूषण उतार के ले गया। धुंधुली अहंकार में थी, इसलिए कुआं में गिर के समाप्त हो गई। देखो, कुआं में गिर के छुट्टी थोड़ी मिल जाती है। अभी जब यात्रा शुरू हुई तो कोई आई थी कि रोई के नहीं? तो जो गोली खा के मर जाती है, फांसी में लटक के मर जाती है, अग्नि में या जल में डूब के मर जाती है, वहां फुर्सत थोड़ा ही है।
पलंग थोड़ी बिछे, कोई ऐसी योनि मिलती है वहां भी काम करना पड़ता है इनको। ये बड़े लीडर होते हैं, बड़ी बड़ी भूतनी, तो इन पे काम, चल काम कर, चल काम, लग बाग बच्चा, लग बच्ची, वहां भी चैन नहीं है। ये बड़े बड़े हैं, सब काम कराते हैं, सरदार काम कराते हैं, और छोटे छोटों को काम करना पड़ता, अपराध करने पड़ते हैं। इसलिए गोली खा के मर जाने से, आग में जल के मर जाने से, कुआं में गिर के मर जाने से, नदी में गिर के मर जाने से अधोगति हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो धुंधली कुआं में गिर के मर गई और धुंधकारी प्रेत हो गया। क्यों? वैश्य ने धन मांगा, धन नहीं दे सका तो चोरी की, और राजा की चोरी करके गया। तो उनने सोचा पांचों ने कि कभी ये पकड़ा जाएगा तो हमें भी फांसी मृत्युदंड होगा। उनने गले में रस्सी डाली, मौत न हुई, पासम कंठे निरायस्य तन मृत्युपचक्रमो त्वरितम न ममारा, सौ जल्दी न मरा। रस्सी गले में डालने से तप्तांगार समीउच्चम, जलते हुए अंगारे मुख में डाल दिए और धुंधकारी की मौत हो गई। उसे प्रेत की योनि मिली, पनारे में रहने लगा। प्रेत पनारे में रहता है, तभी तो पनारे में हमारी माताएं मैंने गर्म पानी नहीं डालती है। देखो आलू तुमने उसे है तो आलू का सीधा पानी पनारे मत डालो, नहीं प्रेत तुम्हारे घर में जो होगा उसका मुंह जलेगा, तो तुम्हारी भैंस उठ कहेगी कहीं गाय का थन मारा जाएगा, परेशानी आ जाएगी। इसलिए प्रेत के लिए हमेशा देखो, बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंह नाद जैसा हो जाता है, उस समय जल डाला जाता है पनारे में, कलसा भर के, और पनारे में डालते हैं तो उस दिन नाद जैसा मुख होने से उसे जल मिल जाता है। उस श्राद्ध का नाम नांदी मुख श्राद्ध है। हमारे श्री दशरथ जी ने राम जी के जन्मोत्सव पर किया है। गोस्वामी लिख रहे हैं, नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धैनु बसन मने और नप विप्रन कहूं दीन। ऐसे पनारे में रहता है। धुंधकारी वो हुआ था, महान प्रेत कुकर्म था। अब तो बड़ा उसे दुख लगा, याद आया कि मैंने खोटा कर्म किया, अब मुझे प्रेत योनि में रहना पड़ा है। एवं भ्रमण सा गोकर्णो सपरम सपेवान। गोकर्ण जी ने जब सुना कि धुंधकारी की भी मौत हो गई है तो गया में पिंडदान किया, और पिंडदान करके वो पिता की नगरी में आते हैं और रात्रि में आंगन में बैठ के भजन करने लगे। सकरन में ऐसा सकरहस्ती, एक क्षण में मेढ़ा आ गया, दूसरे क्षण में हाथी आ गया, सकरंचा महेशोभ, तीसरे क्षण में भैंसा बन गया, सकेंद्र इंद्र बन गया, महारौद्र तरम्बपु, बड़े बड़े विकराल शरीर धारण करता है। वो गोकर्ण को डराने लगता है। गोकर्ण को कोई भय न हुआ तो कहा, कौन है भाई आप? गोकर्ण कहने, कस्त मुग्र तरो रात्रौ कुतो यातो दशा मिमा। भैया मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, आप कौन हो ये तो बताओ। तो ये बोल नहीं सका, गले से हाथ लगाता है ऐसे। गोकर्ण जी समझ गए बोल नहीं पा रहे, उनने जल लेकर के आमंत्रित करके छोड़ दिया। अब ये बोलने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। वाताहारेण जीवामी दैवाधीनात् फलोदयात्, मैं हवा पी करके रहता हूँ, बड़ा दुख है मुझे भैया। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर मामा सुमोचया, मुझे इस परेशानी से तुम मुक्त कर दो, तुम मेरे भाई हो। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए गया मैं पिंडदान किया, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों जी, गयासुर एक दैत्य हुआ था, उसने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा कि मेरा तो कल्याण हो ही जाए, और मेरी खोपड़ी में स्नान करके पिंडदान करे, उसका भी कल्याण हो जाए। गोकर्ण जैसे महान विद्वान के द्वारा पिंडदान किया और धुंधकारी का कल्याण क्यों नहीं हुआ भाई? इसमें ऋषियों ने उत्तर दिया है कि पिंडदान करते समय पिता का नाम लिया जाता है। जब संकल्प बोलते हैं तो पिता का गोत्र लेते हैं। जैसे हमारे वैयाश्रित गोत्र में आपका जो है गोत्र लिया जाएगा, तो वैयाश्रित गोत्र लिया जाता है संकल्प में।
तो ऐसे ही जब धुंधकारी का तो गोत्र पिता का लेते हैं, अब वो उनका था ही नहीं, आत्मदेव का नहीं था वो। धुंधकारी उसकी गोकर्ण की मौसी का बेटा है, तो उसको कैसे मिले वो? नहीं मिलता, क्योंकि वर्ण संकर के द्वारा पिंड दान किया जाता है तो माता पिता को नहीं मिलता है। इसलिए अच्छे कुल खानदान की बेटी होना चाहिए। पहले कहावत थी कि मार जोती है कुल विवाही, मार की जमीन जो है हमेशा अकाल में भी देगी कुछ न कुछ, मार जोती है और कुल विवाही है। तो आजकल तो गोरे रंग की मिल जाए चाहता की हो, हाँ, गोरा फक रंग हो, बड़ी बड़ी आंखें हो और चाहे जाकी बिटिया हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आगे चल के वर्ण संकर हो जाएंगे ज्यादा और तुम्हें छेकेंगे कि तुम वर्ण संकर हो, हम साहू। आगे चल के ऐसा हो जाएगा, उनकी संख्या ज्यादा होगी तो फिर अच्छे लोग छेके जाएंगे, ये गुलाम है, तो हम उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये जाति और वर्ण व्यवस्था हमारी सब गड़बड़ा जाएगी आगे चल के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वो कह रहे हैं मेरा कल्याण नहीं हुआ, बोले तुम्हारे लिए दूसरा उपाय करेंगे, अब आप विश्राम करिए। गोकर्ण जी समझा देते हैं। सुबह उनसे गांव के लोग मिलने आए, गोकर्ण जी ने रात की घटना सुनाई। गया के पिंडदान से मुक्त नहीं हो सका तो सूर्य भगवान से पूछो। सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य भगवान ने कह दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन करो, श्रीमद् भागवत जी की कथा से इसका कल्याण हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने कथा शुरू कर दी, मुख्य ब्राह्मण को परीक्षित बना लिया। और धुंधकारी आया, इसे कोई जगह नहीं मिल रही, तो एक बांस में छेद था, उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। पहले दिन की कथा से पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा पूरी होते ही 7 गांठें चटक गईं। पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुटलानताये, पीतांबर पहने सांवला रंगे मुकुट बांधे हुए हैं। गोकर्ण जी को प्रणाम करता है, भैया तुमने मेरा कल्याण कर दिया। त्वया हम मोचतो बंधात कृपया प्रेम प्रेत कस्मलात, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य गोकर्ण जी से कह रहे हैं कि आपके लिए धन्य है और भागवत की कथा के लिए धन्य है, प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली है। ऐसे जब धुंधकारी विमान में बैठ के चलने लगा, उस समय गोकर्ण जी ने विमान चालक से कहा है, भाई अत्रैवा बहवा संति श्रोतारो मम निर्मला, मेरे बहुत निर्मल श्रोता हैं, तुम एक विमान लेके क्यों आए? तुमने फल में भेद कर दिया है। तो हरिदास क्या कहते हैं, श्रवण से विभेदेना फल भेदो संस्था, इनके सुनने में भेद है, हमारे फल देने में भेद नहीं है। हमने निवेदन किया था कि नहीं, जैसे एक ही क्लास के 45 बच्चे हैं एक सेक्शन में, उसमें सबको एक ही पढ़ाने वाला है, एक बच्चे के 55% नंबर आए, तो उसने जैसा सुना वैसा सबने नहीं सुना। तो ऐसे ही गोकर्ण से कह रहे हैं वो हरिदास कि इसने सुना है वैसा किसी ने नहीं सुना है, इनके सुनने में अंतर है। ये यही झड़ा के चले गए। अभी कथा हो, ये खड़े होंगे सब लोग तो पीछे हाथ फेरेंगे, ऐसे चिपक नहीं जाएगा अक्षर, यही सब जरा जरा पल्ला जा और सुन डारी। ये कैसे, हमने कथा सुन डारी, पढ़ डारी, गीता पढ़ डारी, पढ़ के डाल दी, हमने अनेक अच्छा लगा। जैसे महाराज जी यही तो कह रहे थे अभी बालकदासी महाराज कि तुमने जीवन में नहीं उतारा तो बेकार है। तो धुंधकारी ने जीवन में उतार लिया है और इनने उतारा नहीं है, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। मनन किया है, निधिध्यासन किया है, इसलिए अब जब ऐसा कहा तो लोग सन्नाटे में छा गए। एक बड़ी गलती हो गई भाई। गोकर्ण जी से कहा महाराज फिर कथा सुना दो, भूल हो गई, 7 दिन आप और दे दो मैं। तो पहली कथा, ये बच्चे ए बच्चों बच्चों हटाओ यहाँ से, चलो सामने कुर्सी पे हटाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कल से निवेदन है, ये कुर्सी पीछे वहां डाली जाए, यहाँ कुर्सी डाली नहीं जाए। बच्चे जानते हैं नहीं, तो वो कुर्सी बैठ के बात करने लगते, इसलिए कुर्सियां पीछे हिस्से में डाल दी जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो फिर कथा शुरू हुई। पहली आषाढ़ के महीना में हुई, दूसरी श्रावण के महीना में कथा शुरू होती है। और 7 दिन के बाद न तो भटियां खोदी और न पछियां, गंगा जमुना कुछ नहीं आई।
जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ धुंधकारी चतुर्भुजी रूप में हो गया, पहले हो गया था। ऐसे धुंधकारी की तरह सब श्रोता आज कथा पूर्ण होते ही भगवान प्रकट हुए। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, भगवान ने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। गोकर्ण चतुर्भुजी हो गए तो सब श्रोताओं ने सोचा हम भी ऐसे हो जाएं। अच्छी सोच होना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सोच बहुत अच्छी होना चाहिए। पहले अपने ऋषि महर्षि ये केला की लंगोटी में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों को पढ़ के कंठस्थ कर लेते थे, केला की लंगोटी में। और आज का बच्चा 2 लाख की गाड़ी चाहिए और 20,000 का सूट और 5,000 के बूट, 2,000 का चश्मा, देखने में हीरो और पढ़ने में डबल जीरो, सिंगल नहीं डबल जीरो है। इतनी महंगी व्यवस्थाएं हो गई हैं आज, लेकिन शिक्षा के नाम पर अपन परेशान हैं। ऐसे सभी लोग गोकर्ण के साथ, भगवान के साथ गोलोक के लिए यात्रा करते हैं। जो कोई भगवान की कथा सुनता है, तीर्थे वापी बने वापी, कथा तीर्थ में सुने तो ज्यादा पुण्य मिलता है। यही कथा अपनी बद्रीनाथ होती तो 1 लाख गुना पुण्य ज्यादा होता, और वन में होती तो भी ज्यादा होता है। शिव जी के मंदिर में है तब भी ज्यादा है, दुर्गा जी के मंदिर में तब भी ज्यादा है। दरवाजे पे इतना नहीं मिलता जितना यहाँ मिलेगा। तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वा शमनम, तम घर में भी सुनो फिर तो शोधनम मार्जनम भूमि लेपनम धातु मंडनम। पहले जगह का शोधन करो, ऊंची नीची तो नहीं है, और फिर मार्जनम झाड़ू लगाइए, फिर गाय के गोबर से चौक बनाइए। हमने अपनी, क्या नाम है उस बच्ची का, इसको चौक बनाने का काम दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अभी है नहीं, वो चली गई। हाँ हाँ, तो वो यहाँ भी चौक बनाएंगी और मैया के दरवाजे पर भी बनाएंगी, और जब हवन शुरू हो जाएगा तो हवन का भी चौक वही बनाएंगे। फिर जो है केले के स्तंभ के द्वारा, फूल पत्तियों के द्वारा 7 लोकों की कल्पना की जाए। वक्ता का मुख उत्तर को है तो यजमान का मुंह पूर्व को होना चाहिए, और ठीक सूर्योदय के पहले खड़े होकर गणेश जी का पूजन करके सभी देवताओं की पूजा करके कथा प्रारंभ हो जाए। सूर्यास्त से कथा शुरू होकर सूर्यास्त तक चले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। पहले ऐसे ही क्लास चलते थे, पढ़ाई ऐसे होती थी, बीच में भोजन वही बनता था। पहले जो हमारे ये दादा लोग पढ़े तो दिन भर क्लास चलता था, वही रोटी बनती थी, फिर वही बच्चों ने खाया, फिर पढ़ने लगते थे। तो पहले कथा भी ऐसे ही होती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अब श्रोताओं में दम नहीं रही इतनी, वक्ताओं में भी दम नहीं इतनी, न तो बोलने की, क्योंकि वाक क्षण गरी ऐसी सबसे बड़ी ताकत खर्च होती है बोलने में। इसलिए श्रोता ऐसा मिल पाना कठिन है जो 8-8 घंटे लगातार सुन सके। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये हमारी छोटी बहन को तो बहुत परेशानी है, बार बार बात करती हैं, पीछे मुड़ मुड़ के इनको परेशानी है, सुनने में दिक्कत है। कल आप पीछे बैठना बेटा है, यहाँ बैठोगी तो दिक्कत आएगी, पीछे बैठ के थोड़ी बहुत बात भी कर सकती हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो उत्तर पूर्व का अंतर होना चाहिए। दृष्टांत के माध्यम से धीरे धीरे कथा कही जाए, और वक्ता की सहायता के लिए एक आचार्य की नियुक्ति, जो पाठ करे, पूजन करे, हवन करे, तो 4 वर्ण देवता ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, जिससे कथा में कोई विघ्न बाधा न हो। ऐसे 7 लोगों की कल्पना करते हुए किसी को दाढ़ी और नाखून काटने हैं तो वो पहले ही काटे। अब कलाया बन चुका है, अब न कोई दाढ़ी और न कोई नाखून। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे शयन करते हुए पत्तल पे भोजन करे, और दुधम तेल हमचा गरिष्ठ भोजन न करे। तेल ज्यादा न खावे, मिर्ची ज्यादा न खावे, किसी की निंदा नहीं करे। और 7 दिन पूरे होने पर शक्ति है तो 10वें स्कंद के 90 अध्यायों से हर श्लोक से हवन किया जाए। इतनी शक्ति नहीं है तो भागवत जी के 5 अध्याय है महाराज के 10वें स्कंद में, उनसे हवन किया जाए। इतनी भी शक्ति नहीं है तो 12वें स्कंद का 12वां जो अध्याय है उसमें मूल भागवत है पूरा। जैसे रामायण में उत्तर कांड के 3 दोहे में पूरा रामचरितमानस है,
ऐसी 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में पूरा भागवत जी का सार है, उसके द्वारा हवन कर दिया जाए। इतनी भी शक्ति नहीं है तो गायत्री मन से हवन कर दिया जाए, द्वादशाक्षर मन से हवन कर दिया जाए। कोई परमहंस है जैसे पैसा छूता नहीं है तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाता है, उसकी कथा पूरी हो जाती है, ना भंडारे की आवश्यकता है ना हवन की। ऐसे भगवान की कथा की विदाई हो रही थी। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्ततः व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। उसी समय 16 वर्ष की अवस्था है, सुखदेव जी आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। हमारे परीक्षित जी खड़े होकर सुखदेव जी के लिए मानसिक मन से ध्यान कर लो। अभी परीक्षित के यहाँ फिर अभी वहीं से कर लो, अभी वहीं से कर लो, फिर परीक्षित जी के लिए आएंगे तो उनका पूजन कर देना। अभी तो मानस रूप में कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज बैठ गए और कथा प्रारंभ कर दी। कहने लगे स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रसा। ये स्वर्ग में सुख नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कैलाश में नहीं है। आज भगवान की कृपा से अपने को बिड़ौसा में मैया की गोद में बैठ के जो मिल रहा है, ये सुख जो है कैलाश पर्वत पर नहीं है। कैलाश पे होता भगवान शंकर जी क्यों आते अगस्त जी के यहाँ? गोस्वामी लिख रहे हैं कि नहीं? वो कहते हैं एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए बजरे से पाही, राम गए बजरे से पाही। एक बार ऊपर। ऐसे यही सुख होता तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार क्यों पिरारे यहाँ तक आते, वहीं सुन लेते स्वर्ग में ही। इसलिए उनका भी लिखा है, उनके लिए क्या करते हैं। आशा बसन व्यसन यत नहीं, बसन व्यसन यत नहीं, आशा रघुपति चरित होए दासो नहीं। इसलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री जब ये कथा कहते हैं उसी समय श्री भगवान आ जाते हैं। भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो कीर्तन प्रारंभ हो गया। उस कीर्तन में प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने का बड़ा महत्व होता कीर्तन में। उस समय उद्धव कांसी बजा रहे हैं मजीरा, और नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं। स्वर कुशल तया राग करतो जनुत। अर्जुन जो है राग में कीर्तन कर रहे हैं। नरर्थ मध्य त्रिकमेव तत्र, वहाँ भक्ति और दोनों पुत्र तीनों नाच रहे हैं। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग भक्ति नाच रहे हैं। उस कीर्तन को देखने वाले कौन आए भाई? भवो भवान्या कमलासनस्तु। भगवान शंकर जी और पार्वती आए, ब्रह्मा जी और सरस्वती आए हैं। कमलासन माने ब्रह्मा। तभी तो गाने वाले गाते हैं कि नहीं? आना हो भगवाना हमारे हरि कीर्तन में, आना हो भगवान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग गौरा जी को लाना, आप भी आना संग गौरा जी को लाना। आकर डमरू बजाना हमारे हरि कीर्तन में। आना हो भगवाना हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। आकर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में। आना हो भगवान
अलौकिकं कीर्तनमेत दीक्षा हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत। अलौकिक कीर्तन देखा सुना, हरि प्रसन्न हो गए। नारद जी से कहा वरदान मांग लो। ऐसी कथा ऐसा कीर्तन हमने पहली बार सुना है, देखा है। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि नगाह गाथा सुचर भक्त है प्रभु। कलयुग आएगा आगे, कलयुग में लोग साधु को बुलाएंगे, साले को बुलाएंगे, तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा। ईमानदारी की बात है। पहला फोन किसको होता है? साधु को। साधु मौसी, हाँ कथा बताओ, मौसी को। भगवान के लिए कोई फोन नहीं करता है। चिट्ठी छपे तो भगवान के चरणों में कई लोग नहीं रख पाते, भक्त ही रख पाते हैं। पहली चिट्ठी भगवान के चरणों में रखना चाहिए, फिर गुरुजी को देना चाहिए। फोन साधु को हो गया तो हो गया, कल युग में। इसलिए आज इन्होंने भगवान से, नारद जी कह रहे हैं कि कल युग में प्रभु तुम्हें कोई भूल जाएंगे और आप बिना बुलाए आते रहे। नागा गाथा सच्चर भक्त हरि प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। मनोरथोयम परिपूर्णिया। नारद जी जाओ, कलयुग में जहां जहां कथा होगी मैं कथा में जरूर जाऊंगा। अब पहचानना अपना काम मुश्किल है। भगवान कैसे वेश में आते हैं, कोढ़ी कलंकी न जाने कैसा वेश बना के आएंगे। अपन लोगों को घृणा हो जाएगी, वो अलग बैठेंगे कहीं और मांगेंगे, ऐसी सामान मांगेंगे दे नहीं पाओगे। ऐसे ही आते हैं। एक बार कथा चल रही थी, रुपाठी का जो मठ है शंकर जी का, क्वारी नदी के किनारे, एक ऐसे महात्मा आए कि उनके शरीर में फोड़ा फुंसी बहुत थी, पूरे शरीर में। गर्मी का समय था, एक थोड़ी सी स्वाफी लगाए थे। परीक्षत से बोले, परीक्षत बाबा से कि हम भूख लगी है, दे दो कुछ। बोले अभी क्या रखा है, बाल भोग बनेगा तब मिलेगा, बैठो तब तक। कोई गद्दी पे सेब चढ़ा गया एक, सबने की महाराज जी बोले जी तो बहुत है, जैसे तो हम तृप्त हो जाएंगे। बस वो ऐसे झाड़ी के बगल में हो गए। बाबा जी हमारे पास आए, परीक्षित के पंडित जी बाबा कहाँ चले गए? इधर हैं झाड़ी के बगल में। उन्होंने देखा वहां नहीं मिले, तो पता नहीं किस बेस में आएंगे, कैसे आते कोई पता नहीं। एक बार सत्संग चल रहा था, एक बच्ची माँ के काली के मंदिर पे कथा हो रही, सत्संग हो रहा था, तो उन्हीं जो वहां के बाबा थे उनसे कहा बाबा भूख लगी है, हमें कुछ दे दो। बाबा अभी क्या दे दे तुझे, संतों को हो जाने दो तब मिलेगा तुझे। तो वो गद्दी की तरफ आई, एक वहां कोई मीठा रखा था, सबने के ले मैया ले, बोले ये तो बहुत है। वो अच्छी चली गई। बाबा ने कहा बच्ची कहाँ ढूंढते रहे, नहीं तो पता नहीं है कौन कैसे आएगा। अपन भाव बना लो कि हमें देना है तो दे दोगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हमने भी ये समझ के थोड़ी दी कि मैया आई है, जब वो नहीं मिली तब पता लगा कि हो सकता है मैया थी, और जब नहीं मिले बाबा तब हो सकता है कि कोई महापुरुष थे, भगवान ही थे। तो हमने तो दे दिया सहज में, ये ऐसे समझ के नहीं दिया कि भगवान आ गए, लेकिन दे दिया। तो ऐसे ही पता नहीं लगेगा कि भगवान कौन से वेश में आएंगे, कैसे आएंगे, उनको पहचानना कठिन हो जाएगा। इसी सबसे प्रेम करना है। कोई बैठ गया तो उसको वहीं आदर से जल पिला दो और प्रेम से व्यवस्था कर दो। इस तरह नारद जी को भगवान ने वचन दिया, और जैसी कथा हुई श्री भगवान के चरणों में समर्पित हुई। और आज अपनी कथा भी मैया के चरणों में समर्पित है, श्री राम जानकी जी के चरणों में समर्पित है, सभी ग्राम के देवताओं को, देवियों को समर्पित है। हमारे परीक्षित के जो कुल के देवता हैं उनके शांति के लिए, उनके लिए समर्पित है। आज का हवन पूजन पाठ और कथा ये उनके लिए समर्पित है, उनको शांति मिले। और जल पिलाने की व्यवस्था कल से ओक से की जाए। परेशानी तो आएगी, तुम्हें ये लगेगा कि हमारा लोग नाम बदनाम करेंगे कि ये मास्टर लोभी हैं, इनके बच्चे हमें गिलास में जल नहीं, ऐसा तो हो सकता कहेंगे, और कहने वाले तो कुछ कहेंगे। लेकिन कल और परसों 2 दिन अपने पूर्वजों के लिए ओक से पिला दो, फिर हम छुट्टी हम तुम्हारी कर देंगे। उन्हें थोड़ी 2-4 बूंदे तो मिल ही जाए। इसलिए अब आओ थोड़ा कीर्तन कर लो, और कीर्तन करने के बाद कल ठीक 11 बजे, परिचय 12 बजे का लिखा है समय, क्योंकि 12 से 5 लिखा है। 5 बजे थोड़ा सर्दी का वक्त होने से हमारी माताओं बहनों किसी का भैंस दोहन करना है, किसी को कुछ करना है, तो 11 से 4 तक समय रहेगा कल का। 11 से 4, 4:30 तक आरती वगैरह फल प्रसाद से निपट जाए। ये कल का समय है। हमारे परिचित जी समय से अपना पूजन
पाठ सभी समय से हो, इसका ध्यान रखें। और आज कोई बाहर के संत भगवान आए तो प्रसादी पाके जाए, बिना प्रसादी के कोई नहीं जाए। हमारे वर्ण देवताओं को तैयार है प्रसादी, तैयार सबके लिए। तो वहाँ भोजन बन गया तो भोग मैया के लगाए जाए, ये कह दो उनसे। जो भोजन बना रहे हैं उनसे निवेदन है, भैया मैया का भोग पहुंचाया जाए, जिससे वो कथा के बाद तुरंत हमारे ब्राह्मण देवता प्रसादी पाएं, संत भगवान प्रसादी पाएं।